एक बाप ने अपनी जवान बेटी से कहा कि बेटी मुझे वो सामान ला कर दो। अब्बा आप किस सामान की बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। बेटी वो बर्तन वाला सेट जो पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें लेकर दिया था वो चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बेटी उठी और जाकर वो बर्तन जो एक बड़े डिब्बे में बंद थे उन्हें अपने बाप के हवाले कर दिया और बोली, अब्बा क्या आप सच में उन्हें बेचने जा रहे हैं? बेटी इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उसने वो सामान उठाया और घर से बाहर निकल गया। ये दोपहर का वक्त था और वो ये सामान उठाए सुनसान गलियों में से गुजर रहा था। थोड़ा सा आगे चलकर वो एक घर के सामने पहुंचा और उसका दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक नौजवान बाहर निकला। सलाम दुआ के बाद उस बुजुर्ग ने उससे पूछा कि बेटा क्या तुम्हारे वालिद साहब घर पर मौजूद हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। चाचा जी, अब्बू तो दुकान का सामान लेने शहर गए हुए हैं, आपको उनसे क्या काम था? बेटा मैंने पिछले हफ्ते ये बर्तन खरीदे थे, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं ये सामान बेचने आया था। ये सुनकर वो नौजवान सोच में पड़ गया कि इतनी सख्त गर्म दोपहर में उन्हें ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि ये अपने घर का सामान बेचने हमारे दरवाजे तक आन पहुंचे। नौजवान ने दानिशमंदी का मुजाहिरा किया और बोला कि चाचा जी, आप पसीने में भीग रहे हैं, आप परेशान ना हो और मुझे दिखाएं ये सेट आप मुझे कितने का बेचेंगे? बेटा मैंने इसे 20,000 में खरीदा था, अब तुम्हारी जो मर्जी हो उसके पैसे दे दो। नौजवान ने बिना कोई बहस किए पूरे 20,000 रुपए लाकर उस बुजुर्ग के कांपते हाथों में रख दिए। नौजवान ने वो सामान उठाया और घर के अंदर दाखिल हुआ। उसका छोटा भाई ये सब कुछ देख रहा था। वो बोला कि भाई आपने अब्बू से पूछे बगैर इतना महंगा सामान क्यों खरीद लिया? तुम ये सब बातें छोड़ो, जल्दी से जाओ और देखो कि चाचा जी इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी उनके पीछे जाता हूँ भाई। छोटा भाई खामोशी से उस बुजुर्ग का पीछा करते हुए उसके कच्चे और टूटे हुए मकान तक पहुंच गया। दरवाजे के पीछे से आने वाली आवाज ने उस लड़के के कदम वहीं रोक दिए। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं कैसा बाप हूँ जो तुम्हारी खुशियों के लिए लिया हुआ जहेज आज अपने हाथों से बेच कर आ गया। अब्बा आप अपना दिल छोटा ना करें, मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। कम से कम अब हमारे घर में इस महीने के राशन की फिक्र तो खत्म हुई। ये दर्द भरी और मजबूर बातें सुनकर वो लड़का फौरन उल्टे कदमों अपने घर की तरफ भागा और उसने सारी गुफ्तगू अपने बड़े भाई को जाकर सुनाई। भाई आपका शक बिल्कुल ठीक था, वो चाचा कोई आम बर्तन नहीं बेच कर गया, वो मजबूरी में अपनी बेटी के जहेज का सामान दे गया है ताकि घर में राशन ला सके। मुझे उनका इतनी दोपहर में सामान बेचना देखकर ही अंदाजा हो गया था। कोई बाप अपनी खुशी से अपनी बेटी का जहेज नहीं बेचता। गरीबी और हालात इंसान को बहुत बेबस कर देते हैं। ये सामान अभी उठाओ, हम अभी जाकर अपनी उस बहन की अमानत उसे इज्जत के साथ वापस देकर आएंगे ताकि इस गरीब बाप का भरम कायम रहे और किसी बेटी की ख्वाहिश बाजार में ना बिके।